हमारा क्वेश्चन है यूजिंग रे डायग्राम explain image formation by compound microscope. ये डायग्राम से हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताना है कि उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा एंड एक्सप्लेन द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एक्सप्लेन मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो देखो आपके पास दो चीजें होती है, एक होगा ऑब्जेक्टिवनेस, एक होगा आईपीसनेस. ठीक है, दो चीजें होगी ऑब्जेक्टिवनेस और आईपीसनेस. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दो होगा, ऑब्जेक्टिवनेस छोटा होता है, आईपीसनेस बड़ा होता है. और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो हम यूज करते हैं नजदीक की वस्तुओं को इनडायरेक्ट व्यू में देखने के लिए. ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो नजदीक में होगा और इसको मानते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिवनेस. ओके, ऑब्जेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिवनेस. तब दो चीजें, इसको बनेंगे सेंटर ऑफ नेस हुआ. तब देखो अगर कोई भी लाइट रे सेंटर से पास करेगा तो यह कहीं कट नहीं करेगा, और लाइट रे अगर पैरेलल से पास होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस पे काटेगा. ओके, और यहाँ पे दोनों पॉइंट मिला, तो दोनों पॉइंट जो है जहां पे मिला वहां पे क्या बनेगा इमेज. तो इसको क्या बनेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे VO. ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज बन गया. ठीक है, ओके, ठीक है. अब देखो, अब ये जो हुआ इसको क्या मानेंगे UE. ठीक है, ये हो गया हमारा UE. तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव लेंस की कहानी खत्म कर दी. अब आई लेंस का, तो यू क्या है, ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस. ई मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस. अब देखो, अब इसमें भी सेम बातें होगी. तो ये हुआ इसका सेंटर. तो अगर लाइट रे सेंटर से जाएगा तो ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये सेंटर से गया तो कहीं कोई डायवर्जन नहीं हुआ. अगर कोई लाइट रे पैरेलली जाएगा तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे काटेगा और ये लाइट रे को सीधे मारो. ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया. ठीक है, तो सेंटर ऑफ लेंस से गया. अच्छा, यहाँ पे यह लाइट रे जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा. यह लाइट रे जो आ रहा है ये सीधे ऐसे जाएगा, ये थोड़ा ऐसे भागेगा, और ये लाइट रे जो है सीधा गया तो यह थोड़ा ऐसे भागेगा. तो यह लाइट रे कभी भी इधर एक दूसरे को नहीं काटेगा ऑन द राइट साइड. लेकिन जब ये सबको मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इसको काटेगा. कहीं भी काट सकता है, जहां भी काटना हो कहीं ना कहीं कटेगा उधर से. ओके, तो ये बनेगा क्या आपका, यहां तक इमेज बनेगा. यह इमेज जो बना वो कैसा बना आपका, रियल और इन्वर्टेड.
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है, इमेज बना आपका ऐसा। अच्छा, अब ये जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इमेज बना ऐसा। तो देखो ये इमेज कैसा बना, तो ये इमेज के रिस्पेक्ट में क्या कैसा बना, वर्चुअल और इरेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिवनेस। ठीक है, देखिए ये हुआ आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा बनेगा, वर्चुअल, और कैसा हुआ, तो यह ऐसा था, ये सीधा था, ये उल्टा हो गया, तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है उसके रिस्पेक्ट में कैसा बना, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब इसमें होगा मैग्निफिकेशन का बात। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, एंगल मेड बाय एडेड आई, और क्या होगा, एंगल मेड बाय अनएडेड आई। ठीक है, तो एडेड आई का मतलब क्या हुआ, मतलब हमको दूरबीन से देखते हैं तो उसको बोलते हैं एडेड आई। और अनएडेड आई का मतलब क्या हुआ, कि जो हमारी खुली आंखों से देखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अनएडेड आई। तो अगर हमको बिना चश्मा का कोई चीज देखना होगा तो कम से कम उसको रखना पड़ेगा हमको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे। ओके, और उसको ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का हाइट, इसको बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय अनएडेड आई। ठीक है, तो हमारा अल्फा का मान कितना होगा, h0/d, एंगल मेड बाय अनएडेड आई। ठीक है, तो यहां पे हम लोग तो अनएडेड आई की जगह क्या लिख देंगे, h0/d। और ये जो एंगल बना है वो क्या बना है हमारा, ओके, इसको मानते हैं हम लोग बीटा। ठीक है, तो ये बीटा हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan बीटा का मान। ओके, तो यहां से हमारा जो बीटा का मान आएगा वो आएगा p/b। ये हुआ हाइट ऑफ इमेज। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय ये कितना होगा हमारा, ये होगा VE, हाइट ऑफ इमेज बाय VE। ओके, ये हो गया बीटा। अब देखो, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिवनेस निकालते हैं जरा कितना होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिवनेस कितना होगा, V0/U0। तो V का मान कितना है आपका, इधर पॉजिटिव में है। ओके, तो V0, और U किधर आपका निगेटिव में है। ठीक है, और क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका हाइट ऑफ इमेज कितना है आपका, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका, तो इसको कुछ ही मानते हैं AB। ये जो इमेज बना वो ए बना, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो AB, और ऑब्जेक्ट का नेम कितना है H0। ओके, ठीक है, तो अब देखो, अब यह AB और यहाँ पे कुछ मानो CD।
ये हो गया आपका सी डी, ये हुआ ए बी और ये हुआ ई। ठीक है, तब देखो अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी ई। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सी डी ई, ये क्या होगा आर सिमिलर। वो दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे, ये एंगल हमारा बराबर है और ये परपेंडिकुलर है। ओके, ये एंगल और साइड से। ओके, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा हमारा, सिमिलर होगा। ये एंगल बराबर है और ये देखो, और ये एंगल हमारा कॉमन है, तो ये एंगल भी हमारा बराबर होगा। अगर ये 90 हुआ, ये भी 90 है और ये एंगल बीटा हमारा कॉमन है और ये एंगल भी तो हमारा बराबर ही होगा, ये और ये बराबर होगा हमारा। ओके, तो हमारे ये दोनों एंगल क्या सिमिलर है, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, अगर सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, सी डी डिवाइड बाय ए बी। ओके, सी डी डिवाइड बाय ए बी, सी डी डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू, वो कितना होगा हमारा, सी डी डिवाइड बाय ए बी हो गया। अब उसके क्या होगा, ये जो लंबाई होगा ये कितना होगा आपका वी ई। ओके, ये तो पूरा होगा कितना होगा, वी होगा, तो वी ई डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना होगा आपका यू ई, वी ई डिवाइड बाय यू ई। ओके, और सी डी आपका क्या है, ओके ओके सही है। और यहाँ पे हमारा बीटा का मान कितना है, एच आई डिवाइड बाई बी। ओके, और एच आई हमारा क्या है, सी डी है, सी डी बाई बी। तो सी डी एच यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच आई डिवाइड बाई ए डी। ए डी क्या है हमारा, सी डी डिवाइड बाई, फिर ए बी है ना यहाँ पे, सॉरी, सी डी डिवाइड बाई ए बी। ओके, तो देखो ये तो ए बी होगा, वो कौन सा, ये ए बी है आपका, तो ए बी का मान कितना होगा हमारा, यहां से ए मान हो गया, तो यहां से ए बी का मान कितना होगा, एच नॉट बी नॉट बाई यू नॉट। ओके, यहां से जो होगा ए बी का मान होगा वो हमारा कितना होगा, एच नॉट बी नॉट बाई यू नॉट। ओके, यहां आप ए बी का मान पुट कर दो, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ पे क्या पुट करना है, एच नॉट बी नॉट बाय यू नॉट। ओके, तो यहाँ से आपका हाइट ऑफ इमेज का मान कितना आने वाला है, ए निकालना। तो यहाँ से एच आई का मान आपका कितना आ गया, यहां से निकालिएगा एच आई का मान, तो आपका एच आई का मान कितना आ जाएगा, ये यू नॉट एच आई डिवाइड बाई एच नॉट, ऊपर में जाएगा कितना, ये यू नॉट, नीचे में हुआ वी नॉट। ठीक है, इसका मान कितना हो गया, वी ई बाई यू ई के बराबर होगा। ओके, वी ई डिवाइड बाई यू ई। ठीक है, यहां से एच आई का मान कितना देगा आपका, एच नॉट वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट बी बाई यू ई। ओके, अब यहां पे आप इसका वैल्यू पुट कीजिए, बीटा बाई अल्फा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका जो है एच आई आया, एच आई का मान यहाँ पुट करेंगे,
बीटा में, तो बीटा में अगर पुट करना है एच आई का मान, तो बीटा में कितना होगा एच आई का मान आपका एच नॉट वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट और वी नॉट बाई यू ई, ये हो गया आपका एच आई का मान। और नीचे में क्या आपका बीई है, नीचे में आपका बीई है, ठीक है, एच आई बाई बीई, ये आपका तो बीई से बीई कट गया, ओके। तो आपका मान कितना हो गया एच नॉट वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट यू ई, ये हो गया आपका बीटा का मान। एच नॉट वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट यू ई, यहां पे पुट करो इसका मान एच नॉट वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट यू ई, और एंगल मेड बाई हमारा क्या था ऑन एडेड आई, तो एंगल मेड बाय ऑन एडेड आई हमारा कितना आया था अल्फा का मान एच नॉट बाई डी, ठीक है। तो एंगल मेड बाय एडेड आई हमारा इतना आ गया और एंगल मेड बाय ऑन एडेड आई हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो यहां से हमारा जो मान आ गया कितना एच नॉट कट गया, ये ऊपर जाएगा डी वी नॉट डिवाइड बाय यू नॉट यू ई, ओके, इतना मान आ गया। देखिए एक बार फिर से करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है हमें लेंस से थोड़ा सा नजीक में। तो पहला एक इमेज बनाना है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, दो हमारा बनेगा एक, फिर जो है हमारा इसके द्वारा बनेगा आईपीस द्वारा लेंस के द्वारा बनेगा। फिर क्या करना है हमें एक और निकालना है इसमें मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिवनेस। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिवनेस में क्या, हमको किसी भी तरह से ये ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान निकाल लिया, ओके। और फिर हमें पहले बीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो बीटा का मान कितना होगा पी बाई बी, तो ये निकालिए एच आई बाई बी, ओके। बीटा का मान निकाल एच आई बाई बी, तो हमको किसी तरह से कुछ ऐसा करना है कि हम एच आई के मान को एलिमिनेट करना है, ओके। यहां से हमारा जो बीटा का मान आ गया था एच आई बाई बी, तो हमको एच आई का मान किसी तरह से हटाना है, तो ओके। तो एच आई के मान को हटाने के लिए अब क्या क्या कर सकते हैं हम, ओके, ठीक है। तो एच आई को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह दो ट्रायंगल जो थोड़ा ट्रायंगल बन रहा है उसको हम लोग सिमिलर कर सकते हैं, ओके। तो ये दोनों को सिमिलर करेंगे तो हमारा इसके रिस्पेक्ट में ये आएगा ए बी, ओके। तो हमने उन दोनों को सिमिलर किया तो हमारा एच आई का मान कितना आ गया ए बी के फॉर्म में, ओके। यहां से हमारा एच आई का मान आ गया जितना भी है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया एच आई का मान, तो बी नॉट बी बाई यू ई, मतलब इसको बीई और यूई, और यहाँ पे एच आई बाई ए बी, तो ये अब ये हो गया हमारा एच आई ए बी। और हमारा ए बी का मान जो है यहां से निकाल लेंगे, ए बी का मान हम कहां से निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ का मान यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा एच आई का मान आ जाएगा। अब एच आई का मान आ गया तो ये बीटा की जगह पे पुट कर देंगे, और बीटा की जगह पे जैसे ही हमने पुट कर दिया उसका मान, तो हमारा मान इतना आ गया, ओके। और हमारा ये वो एंगल मेड बाय अनएडेड आई के निकाल लिए थे एच नॉट बाई डी। दो एक अलग कंसेप्ट है, पहले मैंने अल्फा निकाला बहुत सिमिलर से एच नॉट बाई डी, फिर मैंने बीटा निकाला, तो बीटा में हमारा इतना आया था। फिर हमने किसी भी तरह से इसको सिमिलर करके और इसका जो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिवनेस निकाल करके दोनों को इस तरह से हमने कंपेयर किया कि हमारा एच आई का मान आ जाए, और एच आई के मान को पुट कर दिया, ये हो गया हमारा इसका मान, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है अब इसको मिटाते हैं, तो अल्टीमेटली जो हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो कितना आ गया, ओके। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा आ गया वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई, ओके। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, ओके। एक आपका होगा क्या कि एक आपका आपको कहता कि रिलैक्स करिए, और एक होता है कि स्ट्रेन होता है। अगर आप नजदीक की वस्तु को देखेंगे तो आपको क्या होगा स्ट्रेन महसूस होगा, अगर आप दूर की वस्तु को देखेंगे तो आपको क्या करेगा कि आपको जो है दूर की वस्तु को रिलैक्स दिखेगा, और नजदीक की वस्तु आपको जो है उस देखने में आपको स्ट्रेन होगा, ओके। दो चीजें होने वाली है। तो एक होगा आप लिखिए स्ट्रेन आई,
तो स्ट्रेंड आई कब होगा, जब यूई का मान कितना होगा, डी के बराबर। ओके, और रिडक्स आई कब होगा, जब यूई का मान कितना होगा आपका, इन्फिनिटी। ओके, तो देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u, 1 फोकल लेंथ ऑफ आईपीसनेस, 1/de, और यहाँ पे u का मान कितना पुट करेंगे, माइनस यूई। तो सर यहाँ पे कितना पुट करेंगे, यूई, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 1/be का मान 1/fe प्लस 1, यहाँ यू की जगह कितना पुट करेंगे, डी पुट करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 1/बी टू 1/fe प्लस 1/डी। ओके, और बी का मान कहाँ पे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ स्ट्रेन आई व्हेन भी, यहाँ पे कितना है, डी बाई यू आया ना। हाँ सर, यहाँ सर आपका 1/बी माइनस 1/यू। एक मिनट, और स्ट्रेन आई कब होगा, जब बी का मान कहाँ पे होगा, बी का मान डी पे। ठीक है, 1/fe इज इक्वल टू 1/be माइनस 1/ue, तो बी का मान कितना पुट कर देंगे, डी, 1/u चाहिए, 1/fe। ओके, ठीक है, तो ये भी आपका निगेटिव है, आपका भी जो होगा वो निगेटिव है, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो यहां से आपका 1/u का मान कितना होगा, 1/fe प्लस 1/d। ओके, तो आपका कितना हो गया, d प्लस fe डिवाइड बाय d इंटू fe। ओके, अब यहाँ पे आप u का मान पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपका मैग्निफिकेशन कितना देगा, v नॉट बाय यू नॉट, तो यहाँ पे d डिवाइड बाय 1/u की जगह पे क्या अपना कीजिएगा, d प्लस fe, d इंटू fe। ओके, 1/u की जगह पे पुट करना है यहाँ पे, तो आपका मैग्निफिकेशन कितना आ गया, v नॉट बाय यू नॉट, d से d कट गया, 1, फिर कितना होगा, d प्लस fe डिवाइड बाय fe, तो आपका मैग्निफिकेशन कितना आ गया, d नॉट बाय यू नॉट 1 प्लस d बाय fe। ओके, ये हो गया आपका कौन सा, स्ट्रेन आई में। तो स्ट्रेन आई में जो बी का मान कितना पुट करेंगे तब हमारा इमेज बनेगा नजदीक पे, ओके, प्रति सेंटीमीटर पे, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे। और एक होगा रिनेक्स आई में, तो रिनेक्स आई में कितना होगा आपका, बी का मान कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। इमेज आपका इन्फिनिटी बनेगा तो आपको देखने में आसान रिनेक्स होगा। ठीक है, कहीं भी चीज आप दूर का देख रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको मोबाइल करके देखने को कहेगा, तो लैपटॉप पे बैठिए 2 घंटा 3 घंटा, तो आपको हाथ दर्द करने लगेगा। तो रिनेक्स आई में बी का मान कितना पुट करना है, इन्फिनिटी। अब जब बी का मान इन्फिनिटी हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/be माइनस 1/ue। ओके, तो बी का मान कितना पुट कर दें, इन्फिनिटी, 1/fe, और यहाँ पे माइनस ue का मान कितना हो गया आपका, fe के बराबर। ओके, तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आपका मान कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन का, v नॉट बाय यू नॉट। ओके, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, u की जगह पे fe। ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। तो आपका इंडेक्स आएगा क्या, इतना हो गया। जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तब, और जब हमारा इमेज जो है डिस्टेंस विजन पे बनेगा तो हमारा उसका मान इतना आएगा मैग्निफिकेशन का। ये हमको प्रूफ करना है। ओके, बाकी बच्चा ये जो टर्म है वो सब लिख लीजिए। यू नोट का मान क्या है, ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिवनेस। वी नोट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिवनेस। यूवी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीसनेस। और हमारा यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होगा आपका, डिस्टेंस ऑफ द क्या कहते हैं, इमेज फ्रॉम द आईपीसनेस। ओके, ये 4 पॉइंट को खुद से लिख लीजिएगा
और इसी को आपको शो करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।